शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़ी से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि यही है सब, ठीक है। मतलब ये वो हस्ती है कि जिसके सहारे तुम पार हो जाओगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें फॉलो करना है। तो प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष कौन सा गुण है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? तो आंसर है, बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं ये ऊंचे ते ऊंच है, हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। और दूसरी ओर कहते हैं यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को बाप को क्या करना है? फॉलो करना है और निरहंकारी बन सेवा करनी। मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों किसकी सेवा में हाजिर है? हम बच्चों की सेवा में। बाबा ने कहा इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी कितना निरहंकारी है, तो तुमको भी कितना निरहंकारी बनना चाहिए। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, ये तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः, ठीक है। तो वह माता पिता कैसे हैं? तो बताया था ना, कल बताया था कैसे हैं माता पिता। तो वर्षा कैसे देते हैं ये दुनिया भर में सिवाय बच्चों के कोई भी नहीं जानता। सारी बात उसको महसूस करने की है। जिसने जितना उसको महसूस किया उतना ही वो सुखी हुआ, ठीक है। अब पत्थरों की मूर्तियों में होता थोड़ी कुछ है, बस महसूसता ही होती है, फीलिंग ही होती है। और उस फीलिंग से ही लोगों का भला हो जाता है। भावना ही तो होती है, जिस भावना के ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। तो समझ में आई क्या कह रहे? ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते, यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। बाबा ने कहा शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? बाबा क्या कह रहे हैं? शरीर ना मिले तब तक क्या हो? कैसे सेवा हो? मतलब कैसे आपसे क्या करें? बात करें। क्योंकि शरीर होने के नाते शरीर का ही भान रहता है। कितने समय से आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, उतना नहीं हो पा रहा जितना बाबा को हम बच्चों से चाहिए। तो बाबा ने कहा मुझे तुम्हारी खातिर क्या करना पड़ रहा है? शरीर का आधार लेना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे को तो शरीर लेने में बड़ा कष्ट है। इसको ऐसे समझो, जब दादी के तन में बाबा आते हैं थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, तो बहुत, हालांकि वो तो भगवान है, तो बहुत जोर पड़ता है दिमाग पे। आप ऐसे समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं होता उसको रिसीव करना, ठीक है। क्यों? उसके पीछे 2 कारण है। दादी का तो तन 3 जन्म से पवित्र रहा, ठीक है। और यहाँ सोचो, यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैंने ब्रह्मा के तन का आधार लिया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबा को हम बच्चों की वजह से, कितना कुछ करना पड़ता है, अपवित्र दुनिया में उतरना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता, मैं आपको बताऊं। आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो, जब किसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद उसका क्या हाल होता है जब वो आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। वो तो है इविल सोल, यहाँ तो सर्वशक्तिमान है। तो जो वो सर्वशक्तिमान है, तो उसके लिए आपका बुद्धि भी तो, आपका दिमाग भी तो उतना पावरफुल होना चाहिए। इतना आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप उसको रिसीव कर सकें। इतना आसान नहीं होता। एक बार सूरज भाई जी ने इस पे बहुत डिटेल में बताया था कि जब दादी के तन में बाबा आते थे तो क्या होता था, कितना उनके दिमाग पर क्या है
जोर पड़ता था, और जब वो चली जाते थे बाबा तो कैसे वो हो जाती थी एकदम, जैसे कि मतलब हाँ बिल्कुल जैसे मुरझा जाता है कोई ना। बाद में देखा था हाँ दादी को तो बहुत देता आंखें बंद करी हुई थी उन्होंने। हाँ, तो वो तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो मतलब वही है कि सारी ताकत तो क्या हो गई, निकल गई। भगवान बैठा था चला गया, तुम्हारे में क्या ताकत है, कुछ भी नहीं, हड्डी मांस का बोतला लिए बैठे हो। तो शुक्रिया है कि उसने उसका क्या लिया, तो शुक्रिया कि ब्रह्मा बाबा के तन का बाबा ने आधार लिया। तभी तो बाबा भी हमेशा शिव बाबा को याद करने के लिए कहते हैं ना कि मैं थोड़ी कुछ हूँ। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो बाबा ने कहा महिमा भी करते हैं त्वमेव माताश्च पिता, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः, वह समझते तो है नहीं, फील तो करते नहीं है। बाबा ने कहा बिना शरीर के कैसे समझ में आए बताओ। शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव यानी रहने का स्थान है, मूल वतन मतलब परम धाम। शिव बाबा तो है निराकार, निराकार की तो महिमा गाते हैं ना। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है, मतलब स्थान है, सूक्ष्म वतन। फिर जगदम्बा का ठाव है, यह स्थूल वतन। यह तो सब जानते हैं कि जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, क्योंकि ऊपर में तो कोई जगत है नहीं, ऊपर में तो कौन है, खाली आत्माएं हैं, आत्माओं की दुनिया है, और उन आत्माओं का पिता कौन है, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने कहा नाम तो बहुत अच्छा है जगदम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई है, यह कुछ भी जानते नहीं है। जान पहचान कहाँ से मिली, जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परमपिता परमात्मा आवे, मतलब ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही तो मम्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बात अलग है, वो पहले आगे निकल गई, तभी तो हर किताब के आगे सरस्वती की फोटो छपी रहती है। कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसमें सरस्वती की फोटो नहीं छपी हो, क्योंकि वो क्या है, विद्या की, तो उस विद्या की बात नहीं है, इस आध्यात्मिक विद्या की बात है कि जो सबसे नंबर 1 जाके ये विद्या ग्रहण की, तो भक्ति में या कलयुगी दुनिया में या सृष्टि की समाप्ति के समय उनका गायन चलाया। ठीक है, ये जो विद्या है ना दुनिया वाली, ये विद्या तो बहुत छोटी सी विद्या है, जैसे बताते ना सूरज के आगे दिया, ऐसी विद्या है। ठीक है, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता है उसके जीवन में अपने आप ही विद्या आ जाती है, इसको ऐसे समझो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और आपसे हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। जैसे उनको ले लो, राजा महाराजाओं को ले लो, अकबर को ले लो, कौन से स्कूल गए हैं लेकिन बुद्धि तो उनमें बहुत थी ना। तो वो बुद्धि होने का कारण यही था कि आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। तो जिसने आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर लिया वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है। तो वो मैटर नहीं करता कि उसने कोई डिग्री ले रखी है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अब उल्टा हो रहा है कलयुग में कि अब आध्यात्मिक विद्या का तो दूर दूर तक नहीं पता, इसीलिए लोगों के जीवन का कुछ नहीं पता, इसीलिए घर बिखरे पड़े हैं, इसीलिए घरों में क्या नहीं है, सुख शांति नहीं है। माँ बाप ने अच्छे स्कूल को तो ढूंढ लिया, परंतु अच्छे संस्कारों को नहीं ढूंढा, अच्छी बातों को नहीं ढूंढा। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल नहीं ढूंढा कि जहां से इनका जीवन अंदर से सुंदर बन पाए। तो इसीलिए उसका परिणाम अब ये निकल रहा है। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे बच्चे, ये जगदम्बा कैसे बनी बता दिया ना। तो बाबा ने कहा जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, तो कैसे मिली। तो बाबा ने कहा भल आत्मा, तो बाबा ने कहा साकार हस्ती में आती है, निराकार आत्मा ही भी साकार हस्ती यानी शरीर में। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ गायन नहीं है। मनुष्य में और जानवर में फर्क ही है बुद्धि का। अगर आप भी जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा, आपका व्यवहार भी ऐसे रहेगा, आपके भी मूड ऐसे बदलेंगे, तो फिर आपको कैसे इंसान की तुलना, कैसे आपको इंसान की कैटेगरी में रखा जाए। जब कोई गलत करता है तो क्या कहते हैं कि देखो जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये टाइटल आप पे शूट करेगा। तो ऐसे काम भी क्या ना करे, फिर ना करे। ठीक है, आपको सोचने समझने की बुद्धि दी है,
आपको सही गलत की समझ है, आपको पता है जीवन का क्या अर्थ है, और उसके बावजूद भी आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या टाइटल आप खुद ही दे दें खुद को। तो बाबा ने कहा, जानवर की बाबा बात कर रहे। बाबा ने कहा परंतु उनका तो कुछ गायन ही नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर न सके, भगवान माध्यम ना बनाए तो कुछ कर न सके। दुनिया में भी अगर बात करें भक्ति मार्ग की भी, भक्तों का उद्धार करने के लिए भी भगवान को किसी न किसी की हस्ती लेनी पड़ी है। ठीक है, भगवान को किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ा है। तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग की बात है, कल्याण करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तक शरीर ना मिले तो पाठ बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, हस्ती में जब आत्मा आती है ना तो गायन उसका होता है। तो बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं, पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं क्या करूं, आकर अपने बच्चों को ज्ञान, हाँ, जिससे पूछा जाए वही बताए। सीख लो। कितनी बार सिखाया है ना, सीखना होता है। कोई बात नहीं, तो बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है ना, अपने अंदर क्या करने, गुण धारण करने हैं। यहाँ से गुण धारण होंगे तभी तो जाके सतयुग में होगा। क्यों? ठीक है, हैं? वहाँ भी जाके सब एक साथ बोलेंगे। अच्छा, उससे पहले हम सीख लेंगे। वही मैं कह रही हूँ। हाँ, तो कैसे बनेगी बात बताओ। आज पता नहीं चला दीदी ने किसको ऐसे, वो मैटर नहीं करता, आप खुद पे इतना ज्यादा ना ले। तो बोल ही जाते हैं, सारे इकट्ठे बोल जाते हैं। हाँ भी थोड़ी हो या न्यारी, ये तब भी तो रोकना पड़ता है। तो ये क्या, ये नियम मर्यादाएं होती है कुछ, इससे ना आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो समझ रहे आप। तो बाबा ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनेंगे। अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, तो 100% आपका कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, और जबकि आप सभी मुरली सुने बैठे हो तो देखते हैं आपके अंदर कितनी उतरी है मुरली। तो फिर क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं, पतित पावन, परंतु मुझे भी तो तन चाहिए। मैं कैसे आऊं, किस में प्रवेश करूं, बगैर हस्ती तो कुछ कर न सके। तो बाप ही आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते। परमात्मा शिव ही एक ऐसे हैं जो किसी के गर्भ का आधार नहीं लेते। बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं सबका जन्म दिखाया है, लेकिन शिव बाबा का कभी जन्म नहीं दिखाया, उनका अवतरण कहा गया है, जिसके उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे गर्भ में तो ना हो, शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में आया, कब आया, यह नहीं जानते। अगर दूसरों को आपको ये बात समझानी है तो आप गीता का रेफरेंस लेके समझाएं कि शास्त्रों में ये लिखा है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तो आप ये कहें, आप ये ना कहें कि हम बता रहे हैं, आप ये कहें कि फिर ये बूढ़ा तन कौन सा है, ये बताओ हमें। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, हमें तो नहीं पता। फिर जब वो कहें ये तो हमें भी नहीं पता, तब आप खोलो अपनी पोटली। ठीक है, पहले सामने वाले को ऊंचा उठा दो। ठीक है, इतना ऊंचा उठा दो कि उसे लगे कि ये मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये मुझसे पूछ रहे हैं। और जब किसी को कोई बात नहीं आती ना, तब अगर आप बताएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज दुनिया में एक से एक बुद्धिमान बैठे, आपको इग्नोर करने में कमी नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए सामने वाले को हमेशा रेफर किया जाता है। हम कभी भी कोर्स कराते हैं तो ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं आपको, मैं तो सीधे ये कहती हूँ कि मैं नहीं बता रही आपको, ये निराकार परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अगर आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी नॉलेज थोड़ी है। ठीक है, तो सामने वाला बोल के भी कुछ नहीं बोल पाता। क्या बोले, क्यों, हकीकत यही है कि हम थोड़ी, हमारी थोड़ी यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? तो क्या कह रहे हैं कि बगैर बावनी का गर्भ तो लेता नहीं। अच्छा, बाबा कह रहे हैं नहीं जानता कोई कुछ भी। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया कुछ नहीं समझ। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। ये जो हस्ती है ना, जिनमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, पर ये कितनी ऊंची हस्ती है ये सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं पता। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी
और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परमात्मा को इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाना होता है। अब इस बात को आप ऐसे रख सकते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ, ना पहले आता ना बाद में आता। ठीक है, तो अब ये बात समझने की है, ये धर्म ग्लानि का समय है। धर्म ग्लानि कैसे हो रही है ये भी आप सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का धर्म और कर्म इस समय चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। किसी का कोई धर्म धोरा नहीं रहा, कोई ईमान नहीं रहा, हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। खुद तो गिरे हुए हैं, जो सही राह पे चल रहा है उसको भी गिराने में पूरी पूरी जोर लगा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? धर्म भ्रष्ट और कर्म भी भ्रष्ट। तो फिर वो कैसे ना उतरे कि तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे आप किसी के घर में गंदगी बचाए तो आएंगे ना लोग, लड़ने नहीं आएंगे क्या? तो आएंगे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बच्चे मैंने साफ सुथरी दुनिया बना के दी, चलो सब बात छोड़ो, तुम्हें नहीं कुछ करना मत करो, लेकिन गंदगी तो मत मचाओ। साफ सुथरा भी नहीं छोड़ते घर को। तो फिर इसीलिए जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूं। तो अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा वो अपना काम करा रहा है गुप्त रूप से। तभी कह दिया मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, जो इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। इतनी करोड़ों आत्माओं का कल्याण हो रहा है, लेकिन कल्याण करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी ऐसी आत्माओं की सेवा हो रही है, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। बस ये है कि रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन तो सामने दिख रही है, भाई फलानी बहन वहां गई थी उस आत्मा को ज्ञान देने, परंतु उसके पीछे कौन खड़ा था ये तो वो था ना मिस्टर इंडिया की तरह, दिखाई नहीं देता चुपचाप। और देखो वो कितना लाल प्रकाश दिखाई देगा, तो हमारा भी तो लाल ही है बाबा। उसमें भी लाली प्रकाश। तो ठीक है, तो कौन काम कर रहा है अपना, तो करने दो चुपचाप, आप अपना चुपचाप करे जाओ। किसी को पता भी ना चले कि ये तो हमारे पड़ोस में रहती थी, ये देवी है, कितना अच्छा इनका व्यवहार था, मतलब चुप रहती थी, बोलती नहीं थी, हमने तो कितना कुछ बोला। जो बोल रहा है उसे बोलने दो, समय को आने दो। समय परिवर्तनशील है, सबके सामने सब कुछ रखेगा बाबा, हम नहीं रख रहे। ठीक है, इसीलिए फ्री होके अपना ज्ञान योग में बिजी रहो, जितना हो सके अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर दो कि कुछ सोचने की फुर्सत ही ना मिले, किसी से फालतू बोलने की फुर्सत ही ना मिले। फालतू वही बोलेगा जिसके पास क्या है, टाइम है। तो ठीक है, यही बताया था कि अपने मन को बहुत बिजी रखो। तो ठीक, बाबा ने कहा किसी भी हस्ती में बाबा ने कहा नहीं आ सकते। तो बाबा ने कहा जब भ्रष्टाचारी, जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर इसको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। यह हस्ती शिव बाबा की है, यह ना हो तो शिव बाबा से वर्षा ना मिले। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा तो यहाँ है क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। ब्रह्मा मुख वंशावली दिखाए गए। ठीक है, कुक वंशावली का गायन नहीं है। ब्रह्मा को परम पिता का टाइटल दिया गया है, सृष्टि का रचयिता का क्यों टाइटल दिया गया? आप ज्ञान से अलग हटके सुन लो ये बात, दूसरों को समझाने के लिए, कि दुनिया में भी अगर भक्ति मार्ग की भी बात करें तो ब्रह्मा को क्या कहते हैं? सृष्टि का रचयिता कहते हैं। अब उनसे ये पूछो कि कैसे है वो सृष्टि का रचयिता? कौन सी सृष्टि का रचयिता है? क्या इस कलयुग की सृष्टि का रचयिता है? क्या उनके इतने सारे बच्चे हैं? कौन सी सृष्टि है? वो नई दुनिया है, वो सतयुगी सृष्टि का रचयिता है, बस। ठीक है, और वो माध्यम बना रहे हैं शिव बाबा उनको। तभी तो शिवलिंग पर 3 लकीरें खींची हुई हैं। तो पूछ लेना, अभी शिवरात्रि भी आ रही है अगले महीने। देखो हर कोई टारगेट रखो, बाबा मेरे से ना सेवा करवाओ आप। ठीक है, अब तो फिर भी थोड़ा सुकून है, पहले जितना बुरा हाल नहीं है जितना पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो आराम से क्या कर सकते हैं, सेवा करने वाले कर सकते हैं। अच्छा, वो शौक होना चाहिए अंदर में, जैसे किसी को सजने का शौक होता है ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, अच्छी बात है। किसी को खाने का शौक होता है, तो ऐसे ही आपको क्या शौक होना चाहिए? ये है सबसे बढ़िया शौक। तो ये शौक नहीं है तो इस शौक को पाल लो
ठीक है बाबा, मेरी तो आप उठते बैठते सेवा कराते रहो बस। अच्छा, इससे ना एक बहुत अच्छी बात ये होगी, आप खुश रहने लगोगे। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देती हूँ। मधुबन में 2-3 यंग भाई थे जो आए थे, मतलब वो बहुत डिप्रेशन में थे। तो उनके पिताजी उनको लेके आए थे, तो सूरज भाई जी से मिलवाया। तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत समय से ज्ञान में चल रहे थे, तो उनको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इनको क्या करो, यहीं छोड़ जाओ। तो क्या है, ये यहीं रहेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो पहले तो वो आनाकानी करें, फिर पता नहीं किस तरह उनका मन हो गया, और 1 महीने उन्होंने सेवा करी, और जैसे 1 महीने बाद पिताजी लौट के आए तो बिल्कुल सही हो गए। डिप्रेशन विप्रेशन कहाँ गया, खत्म। क्योंकि सेवा से क्या मिली, खुशी मिली, मेवा मिली। अब वो इतने अच्छे हैं कि वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा उनका हो गया। तो क्यों कहती हूँ आपको, जब ज्ञान युग ना होता हो तो सेवा में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। कैसे भी सेवा करो, अभी तो फिर भी चलो थोड़ी स्थूल सेवा शुरू हो गई है, अभी तक तो नहीं थी, तो ठीक है, अपने आप को किस में लगाओ। तो शिवरात्रि आ रही है, तो सभी अपना अपना संकल्प करें, बाबा कैसे भी करके हमसे खूब सेवा करवाओ, हड्डी सेवा करवाओ बाबा, मेरे शरीर को यूज करो सेवा में, मेरा शरीर भी क्या हो जाए, सफल हो जाए, पावन हो जाए, लगे भगवान की सेवा में लगे। तो ऐसा आप बाबा को ऑफर करेंगे तो बाबा ऊपर से देख के मुस्कुराएगा। तो क्या कहेंगे, वाह बच्ची वाह, चलो इनको सेवा में लगाएं। तो माध्यम बनाएगा आपको कुछ ना कुछ करवाने के। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं, अच्छा जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य तन तो चाहिए ना। अब मनुष्य तन चाहिए तो कैसे सृष्टि का रचयिता कहें। बाबा ने कहा, इतनी बड़ी हस्ती देखो, कितना साधारण दिखाया है, कितना निरहंकारी है, अभी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। तुमको कौन पढ़ा रहा है, किसके माध्यम ले रहा है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं तो छोटे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा दुनिया में कॉलेज देखा है जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो वंडरफुल बात यह है कि ये पढ़ाई आत्मा की है, ना कि शरीर की। बात ये है, हम छोटे छोटे से पढ़ने बैठ गए, पता कुछ नहीं था, तो वो आत्मा पढ़ती है ना, सुनती है। चलो हम तो, हमें छोड़ो, और भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब आप ये सोचो, 3 साल के 4 साल के बच्चों को ही माँ क्या है सेंटर पे ले आती थी और चुपचाप बैठे रहते थे, क्या नाम है, मुरली सुनते रहते थे। अब किसी बच्चे का चुपचाप बैठना आप आसान समझ रहे हो, वो इतने छोटे बच्चे का, तो वो क्या कर रही है, आत्मा पढ़ रही है। भले ही ऑर्गन्स छोटे हैं लेकिन समझ तो सब रही है ना। भले बोल नहीं पाएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस टाइम, लेकिन अंदर तो जा रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को लाती थी बहनें। तो ऑर्गन्स चाहे छोटे हो चाहे कैसे हो, आत्मा पढ़ती है, और अगर पढ़ रही है, बैठी है, तो उसका मतलब वो देवता कुल की आत्मा है। तो कई बच्चों के जन्म पे माँ बाप चल पड़े, जैसे कि मतलब जैसे हमारा जन्म हुआ तो माँ बाप बहुत तेजी से ज्ञान में चल पड़े। तो ये क्या था, ये कोई ना कोई होती आत्मा का हिसाब होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये वंडरफुल स्कूल है, यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कॉलेज है, और इस पढ़ाई से देवता बन के निकलेंगे। अच्छा देखो कितना सुंदर हो, कुछ सेकंड के लिए विजुअलाइज करो, आप आए तो नॉर्मल ड्रेस में और यहाँ से जाओ देवताई ड्रेस में। यहाँ से बाहर निकलो, कुछ सेकंड के लिए महसूस करो, आप सबने देवताई ड्रेस पहन रखी है और यहाँ से निकल रहे हैं बाहर 1 by 1। किसी ने कोई देवता की ड्रेस पहन रखी है, किसी ने कोई, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। महसूस आ रही है। तो कितना मतलब ये बड़ा एक चमत्कारी स्थान बन जाए कि ऐसा सचमुच में बाबा बना रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे, लक्ष्मी नारायण जब विश्व का राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत था। वह फिर से प्राप्त कर रहे हैं। अब वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो। इस पढ़ाई बगैर तो मालिक देखो बन न सको। साफ कह रहे हैं, पढ़ाई तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और इसमें बुराई क्या है बताओ। नहीं मेहनत, मुझे तो ऐसी कोई मेहनत लगी नहीं। आपको बताओ, जैसे ज्ञान में चलते हैं ना, तो वैसे अगर देखा जाए तो बाबा ने हमें ऐसा कोई टिपिकल बताया नहीं। बस 2-3 चीजें ही हैं जिसपे लोगों को ऑब्जेक्शन उठा। एक तो लहसुन प्याज की बात करें और एक पवित्रता की बात करें।
यही ऐसा मुश्किल लगता है, अदरवाइज लोगों को लगता है वाकई ऐसा कुछ है नहीं। आप ही जैसे हैं वो लोग जो इकट्ठे चल रहे हैं, युगल के युगल चल रहे हैं, परिवारों के परिवार चल रहे हैं। मतलब एक तो फैमिली ऐसी है जिसकी मेल पीढ़ी सारी चल रही है, मैं आपको बताऊं, उसमें कोई भी बहन नहीं चल रही, ना तो उस भाई की पत्नी चल रही, ना बेटी चल रही, ना बहू चल रही, लेकिन जो मेल पीढ़ी है वो 3 पीढ़ी चलती आई है। सेंटर पे भी आए थे वो लोग। तो अब आप सोचो, वो भी तो मनुष्य ही है, वो भी तो मनुष्य ही और आप ही के जैसे परिवार में रह रहे हैं। ऐसे नहीं कोई अलग से उतर के आए आकाश से। ठीक है, वही तो। अब देखो किसी का जुबान तो आप पकड़ नहीं सकते, तो कहने कुछ भी कह दो। मैं तो आपको बता रही हूँ कि देखो ऐसा है, आप बता सकते हो। बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनकी ऐसे परिवार चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बाबा तो तैयार कर रहा है, आप हो जाओ तैयार तो अच्छी बात है। तो बोल रहे हैं कि बच्चे एक ही भारत खंड था, वह फिर से बनने वाला है। शिव बाबा के बगैर तुम्हें कोई मालिक बना ना सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है शिवालय, भारत शिवालय बन सके, निराकारी निरहंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे, निरहंकारी पना कैसे दिखावे। शरीर का माध्यम ले, इतनी ऊंची हस्ती है, उसके बावजूद भी बिल्कुल अहंकार नहीं है। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ऊंची पदवी पे बैठी हैं और लेकिन बहुत साधारण हैं। तो आपको ना जब अहंकार आता है ना, तो आप अपने आप को थोड़ा चेक कर लिया करो कि इसका मतलब मैं तो खोखली हूं अंदर में, क्या है मेरा, है ना। नहीं, कोई ऐसी पद पोजीशन भी तो नहीं है। इंसान अहंकार करता हुआ तो वहां ज्यादा समझ में आता है कि चलो हाँ ये कोई इनकी अच्छी पोस्ट है, इस बात का अहंकार है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में कि जो बहुत अच्छी पद पोजीशन पे हैं और बहुत निरहंकारी हैं। तो जब आपको अहंकार आए तो आप क्या कर लो, खुद को। वैसे तो देखो आपको ये ज्ञान है कि आपका कुछ है नहीं, लेकिन वैसे भी तो कुछ नहीं है। अस्तित्व क्या है बताओ। फिर वही वाली बात आप साबित कर दोगे जो इसके लिए बहनें बदनाम है। आप समझ रहे हो ना कि कहने वाले फिर कह देंगे लेडीज के लिए कुछ भी, कि इन्हें कुछ काम वाम तो है नहीं, तो इन्हें तो लड़ाई करनी आएगी, इन्हें तो अहंकार ही है, ये तो ऐसे ही करेंगे, कुछ भी कह देंगे। तो इसीलिए अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, तो हाँ अपनी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें आप जिससे कि भगवान को कुछ भी आपको कहना पड़े, मतलब दुनिया वाले आपको कहें और फिर बाबा आपको बैठ के समझाए कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। हाँ, वो इसीलिए ना कि ये कर सकती है। तो बाबा ने बड़ा अच्छा गुण ले लिया माताओं बहनों का। नहीं, पालना का तो गुण है। एक गुण जो बाबा का मुझे याद है वो बता रही हूँ, सुनो, सुनना चाहिए। पहले ही नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बहनों में क्या होती है, सबसे अच्छी आदत होती है ना एक दूसरे को क्या करना। कहते हैं 45 मिनट से ज्यादा, ब्रेन की साइकोलॉजी कहती है कि जो महिलाएं हैं वो 45 मिनट से ज्यादा कोई भी बात अपने अंदर नहीं दबा सकते। आप समझ रहे हैं, वो क्या कर देंगे, वो बाहर निकाल देंगे, बता देंगे। तो बाबा ने यही वाला गुण क्या कर लिया उनका, कि आज सुन रही हैं, कल को जाके जरूर बताएंगे। और फिर कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। कितनी अच्छी बात है ना, देखो। हाँ, तो कितना अच्छा गुण ले लिया। अब इसी गुण से लोग परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं कि इनका तो हाल ही खराब है। तो बाबा ने कितना अच्छा किया, देखो कि इनसे अच्छी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इनके पेट में तो बात पचेगी नहीं। और इतनी अच्छी बात बचा के करना क्या है, बाहर निकालो। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गई। तो वो पिता है, वो मतलब बुराई में भी क्या देख लेता है, तो आप नहीं देख सकते क्या, आप भी देखो। वही तो कह रहे। इसलिए बाबा ने क्या करा, माताओं बहनों को सेवा के लिए रखा और कहा कि जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकते। भाइयों में तो ये है ना, भाई तो चाहे अंदर में कितनी भी अच्छी बात होगी दबा के रखेंगे, सोचेंगे क्या करना है बताएंगे। जिसे जरूरत होगी वो खुद पूछ लेगा, ये होता है। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं छोड़ो, तुम करो। ठीक है ना।
लेकिन हम तो अब रेडिंग में ज्यादा होते हैं, गंभीरता विरमणीयता सब कुछ लेते हैं, सही बात है। चिंता भी तो ज्यादा होती है थोड़ी। वो सब तो जो है सो है, पर बाबा का जो फायदा हुआ आपसे, वो फायदा तो ले लिया बाबा। वो फायदा ये है कि आप इस अच्छे से सेवा करोगे। ठीक है, तो बाबा खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा की तन में आके तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ क्या करता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, और रचयिता रचना की आदि मध्यंत का राज भी तुमको समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकते। बाबा ने कहा जब उन्हें नहीं पता तो तुम्हें क्या, औरों को कैसे पता। तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा उनकी ये डिब्बी है, ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी ये डिब्बी है। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती ये है। पहले पहले ये आत्मा आती है जो बिल्कुल नंबर 1 है। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे, श्री लक्ष्मी श्री प्लस में है। बाबा ने कहा उन्होंने भी पुनर्जन्म लिया, पहले सूर्यवंशी, बाबा ने कहा फिर चंद्रवंशी में। क्या कह रहे हैं? पहले सूर्यवंशी में फिर चंद्रवंशी में है। ठीक है, बाबा कह रहे तो ऐसे जन्म लेते लेते 84 का हिसाब चाहिए। ठीक है, आप आगे आ जाओ, या तो इधर कर लो, है ना, बहनों की लाइन ये होती है। ठीक है ना, इधर कर लो, हाँ आप कर लो, इधर कोई और भी आ जाए। तो बाबा ने कहा कि पहले पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे हिसाब कोई बता न सके, 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी। अगर लाखों वर्ष होते भी भारतवासी हिंदू बहुत, अगर लाखों वर्ष होते तो भी बाबा कह रहे भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु ये संख्या तो और ही कम है। भारत का ही देवी देवता धर्म क्या हो गया है? लोप हो गया है। इसीलिए कोई भी अपने आप को देवता स्वीकार नहीं सकता, अच्छा इंसान ही नहीं स्वीकार पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हवा ऐसी चल रही है, बोले फलाने ऐसे है तो हम क्यों अच्छे बने, हम क्यों ये अच्छा वो करें, क्योंकि वो क्या है ना, लोप हो गई है। तो फिर इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाप तुमको क्या कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं बाबा? समझा रहे हैं। ठीक है, यही बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे तुमको वापस से बनना है। बाबा बोले कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते, अब वो है ही नहीं। रावण राज्य है ना कि राम राज्य। दुनिया वाले ना राम की ना रावण की बायोग्राफी को जानते। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जा रही है। बाबा बोल रहे हैं दुनिया पतित होती जाती, 16 कला से गिरते गिरते अभी क्या हो गई है? 9 कला हो गई है। क्या कह रहे हैं? 0 कला, कोई क्या नहीं रहे? कला नहीं रही। सब कुछ, सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पयो। तो बाबा बोल रहे बच्चे, तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को तो जानते ही नहीं कि वो कैसे परिस्थान था, कैसे स्वर्ग था। तो बाबा कह रहे बच्चे नहीं समझते, तो बाबा कहते हैं, हाँ जी आप बताओ क्या कहते हैं? डैश मुरली देख के बता रहे हो? मुरली बाबा पे डाउट लग रहा है आपको? नहीं मुरली जिस समय चल समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे को दोबारा से क्लियर करना था, इसलिए खोल। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, वो बाद में आप समझ ले, है ना। पूरा फोकस रखे, जिस समय मुरली चलती है ना उस समय बुद्धि जो है आपकी क्या ना हो, कहीं पर ना हो। एक बार ऐसे हुआ, सेंटर पे मुरली चल रही थी, एक भाई और थे जो ऐसे करते थे तो दीदी ने यही कहा वो क्या करते थे, जैसे जैसे मुरली चलती थी ना तो साथ साथ देखते जाते थे। हाँ, वो साथ साथ देखते जाते, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लग रहा है, भगवान पर संशय हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो मजाक की बात कही थी, लेकिन ये थोड़ा सा ना ये होता है कि पॉइंट क्लियर नहीं, आप बाद में पूछ लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पर बुद्धि को क्या रखो, एकाग्र रखो, एक जगह रखो, टिका के रखो। फोन से हटा करके तो यहाँ पर सुना रहे मुरली, क्योंकि फोन में भी क्या आप घर में भी सुनते ही हो, घर में भी देखते ही हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीजों को सीख लेना। तो बाबा ने कहा तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना। बाबा ने कहा कि समझाते हैं फिर भी क्या नहीं होता, समझ में नहीं आता। कहते हैं भाई पारस
पारसनाथ है या पारस दुनिया थी, वो परिस्तान थी दुनिया। तो बाबा ने कहा कैसे थी वो नहीं समझ रहे, अपना घमंड इतना ज्यादा है, समझाओ तो भी समझते नहीं है कि दुनिया स्वर्ग कैसे थी। तो तुम बच्चों को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। भक्त माला में भक्तों की महिमा होती है, ये रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं कितना ऊंचा ज्ञान है। सन्यास भी दो प्रकार का है, वह है हठयोग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता, कर्म बगैर तो मनुष्य रह नहीं सकता। श्वास लेना भी क्या है? कर्म है। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं तो फिर फिर भी तो कर्म तो करेंगे ना, अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वो कोई राजयोग नहीं है, वो है हद का सन्यास। और ये बाबा का यह है राजयोग। ठीक है, आपको क्या करना सिखाते हैं? अपने ऊपर राज करना सिखाते हैं, हठयोग नहीं। आपको यहाँ कोई आसन नहीं बता रखा कि आप ऐसे आसन में बैठे रहो घंटों तक, ऐसा थोड़ी बताया है। आपको सहज बताया है कि आप जैसे भी बैठे हैं बस ऐसे ही बैठे बैठे क्या करें, बस बाबा को याद करें। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई सन्यास नहीं करना पड़ता क्योंकि आत्मा पवित्र है। यहाँ पे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आत्मा ठीक है, अपवित्र वातावरण है। ठीक है, शुद्ध आत्मा थी, अपवित्र बन गई। उनको शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। आप सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर, कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले पहले भारत गोल्डन एज था, अभी क्या बन रहा है? क्या बन गया? मतलब बुद्धि सबकी कैसी हो गई है? आयरन एज। ठीक है, मतलब लोहे की क्या है, बिल्कुल इसे कहते हैं ना, हाँ कुछ भी रहा नहीं है। परंतु उस कलयुग में तो लोहे की भी क्या हो रखी है, अभी देखो कितना ज्यादा तमो प्रधानता है। तो बाबा कह रहे बच्चे अब फिर से बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो वो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो, ये अभी की बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। मतलब ज्ञान ना ले, 7 दिन का कोर्स ना करें तो कैसे बात बने। बाबा ने कहा मुझ निराकार की महिमा गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। कलयुग अर्थात शूद्रपना, उसको स्थापन करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए सुखों की दुनिया रचूंगा ना। स्थापना होती है सतयुग की संगम पर, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर। तुम ब्राह्मणों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए ये कलयुग है। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो अब घोर अंधियारे को बाँप आकर सोजरा बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो विचित्र चीज है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप से इनमें समझ रही है। किन में? ब्रह्मा बाबा में। वेरी गुड। अंतिम जन्म में, इसीलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मीठे मीठे सिग्गी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है।
वरदान दिया बाबा ने, ध्यान से सुनेंगे। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। कौन सा ब्रेक चाहिए? हर बात पर ब्रेक लगा दो। हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा क्या बन जाओगे? फरिश्ता। क्यों, क्या, कैसे, अब नहीं। ठीक है, समझ रहे? नहीं, जो है सब सही है, अपने आप को स्वीकार करा दो। ये बात बाबा ने कहा क्योंकि तुम फरिश्ता बनने वाली आत्मा हो, चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। कितनी सुंदर बात। ठीक है, चाहे वातावरण घर में कैसा भी है, आप क्या करो, या बाहर का वातावरण कैसा भी, फुल स्टॉप लगा दो। बाबा ने कहा एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत जरूरत है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहीं भी ना जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए, इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है? पावरफुल ब्रेक लगानी है। आप कल मुझे बताएंगे कि आप हर बात पे ब्रेक लगा सके, या आप उसकी डेप्थ में चले गए। आपको उसका चाहिए कि नहीं, ऐसा क्यों? क्यों भाई जी? लगा पाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, बात को खत्म कर पाते हैं? बात को खत्म करना सीखिए। बुद्धिमान वही है जो तुरंत क्या करे, स्टॉप कर दे। ये छोटी बुद्धि वालों की निशानी होती है, जो बात को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। मतलब उन्हें हर बात का जवाब चाहिए, और हर बात का क्या नहीं होता, होता नहीं है जवाब। आपको हर बात का जवाब दिया जाए, अब हर बात का जवाब ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए हर बात को क्या करें, ब्रेक लगा दें, तभी तो आप सही रह पाओगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे। स्लोगन है खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, क्या करना है आपको? तो खाइए खुशी की खुराक 2 दिन पहले संडे की मुरली में। मुझे ऐसा लगता है ये क्या करना पड़ेगा, इसका ना एक अलग से आपको समझना पड़ेगा कि कितनी सुंदर 7 बातें थी ना वो। तो आपको तो ये सारा दिन चेक करना चाहिए कि आप खुश होते हुए उठे, या फिर से हाय मुझे तो यहाँ दर्द है, हाँ यहाँ हो रहा है, आज काम वाली नहीं आई। सबसे बड़ा दुख तो ये है। क्यों? हाँ, इस दुख से बाबा क्या करे बच्चों? हाँ, वो तो पॉसिबल है नहीं। देखो, जितनी सेवा आपको भगवान से लेनी है वो करेगा, करवाएगा आपसे। 7 पॉइंट, ठीक है, 7 पॉइंट आपको याद करनी है। ठीक है अनुराधा बहन, और वो 7 पॉइंट सबसे पूछी जाएंगे, रोज का काम है। आप सबसे पूछेंगे, पहले सबसे पूछ करके काम खत्म करेंगे, तब मुरली शुरू करें, होगी अब रोज। ये आपकी सेवा है। जितनी देर उस होगा आपका, उतनी देर लेट आ जाएंगे। देखो इसको बोलते हैं ऐसे थोड़ी बनेगी और जल्दी होगा कि वो याद हो जाएगा। मजाक कर। अच्छा तो सुनो, अब आपको क्या लगता है, आप ही ज्यादा चालाक हो, बाबा चालाक नहीं, बाद में पूछ लेगा। जो जमाएगा तो पूछना है। हाँ, वो तो उनको सेवा देनी थी। हाँ, सेवा देनी थी, आपकी सेवा ही है। कोई नहीं दीदी, तो हंसने के लिए हाँ, थोड़ा सा वो तो मैं समझ गई। ठीक है अनुराधा बहन, जो सबसे ज्यादा खुश मिजाज भी तो है ये। नहीं वो तो है ही, आप अपनी सेवा ध्यान रखना। मुरली शुरू होने से पहले 5 मिनट सबसे यहाँ पर बैठ के सबसे 7 बातों में क्या कर लेनी है, आपको रिपोर्ट ले लेनी है। नहीं, 7 बात पे टिक करते जाना। सुबह खुश होते उठी, खुश। आपने मुरली नहीं देखी? देखो सुनी तो, सुनते तो है ही, पर अंदर कितनी उतरती है, बात ये है सारी। देखो ये रे पॉइंट अभी समझ लेना, दोबारा तो बता दो। मुरली खत्म होने दो। आपका होमवर्क है, 1 हफ्ते स्ट्रिक्टली सब पर ही एप्लीकेबल होगा, और जो नहीं आएगा फिर मैं बैठी तो मुरली के बाद छोड़ोगे थोड़ी। ठीक है, ठीक है रेखा बहन। तो चलिए, तो बात हो रही थी खुशी की, तो बाबा ने पकड़ लिया सबको। खुशी खुराक खाते रहो तो मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी।
तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, दुनिया में अनेक प्रकार की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की मत है मन मत, ध्यान से सुनो, और गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी न देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की हुई ना, चाहे किसी गुरु ने दी है चाहे किसी देवता ने दी है, तो वो मनुष्य ही। तो क्या कहा, कोई देवता की मत मिले परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु भाव ने कहा, देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की क्या नहीं है जरूरत, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु किया जाता है सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वह गुरु कर सकते हैं। अब स्वर्ग में थोड़ी गुरु होंगे, स्वर्ग में थोड़ी साधु बाबा घूमेंगे क्यों, अच्छा कितना, हाँ अजीब नहीं लगेगा कितना, कहेंगे ये क्या तो उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं है। गुरु बाबा ने क्या किया जाता है अधोगति में, परंतु सतयुग त्रेता में तो अधोगति है ही नहीं, तो वहां गुरु करने की क्या नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु क्या है, केवल एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र के गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकता। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता है। 16 कला संपूर्ण होने के कारण वे बहुत पवित्र है। उनके संस्कार शुद्ध थे, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही थे। ऐसा नहीं कि वो अलग से थे, देवता पवित्र थे इसीलिए उनको देवता कहते हैं। उनके संस्कार शुद्ध थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है, हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं है, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है, ये किसी दीदी दादी के गाइडेंस से नहीं चल रही, ये परम पिता शिव परमात्मा की मत से चल रही है, निराकार की मत पर चल रही है। ठीक है, हम उसकी मत पे चल रहे हैं। सभी आत्माओं से परमपिता परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो समझ में आ गई बात। तो आज के लिए होमवर्क दे दिया है, तो इसका ध्यान रखना है, और कल आप अपना ध्यान रखना। आते ही आपको, आते नहीं मतलब मूल्य शुरू करने से आपको पहले ये काम कर देना है। ठीक है, अच्छा आप लेट आए, अभी बता देती हूँ।